ऑल यूट्यूब फैमिली, उम्मीद आप सब ठीक ठाक हो गए, मज़े में हो गए। और जी मैं आ चुकी हूँ वापस और मैंने कहा चलो भाई फर्स्ट व्लॉग भी डाला जाए और वो भी न्यू फ्रिज के साथ। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं जंबो साइज़ में अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप लोग भी लास्ट में माशाल्लाह कह दिएगा। अल्लाह ताला पूरी नज़र से बचाए, हासद हो कि शर से बचा के रखे। बेशक जो नज़र जो है वो बरहक है, नज़र बरहक है, तो बस अल्लाह ताला से इस चीज़ की जो है पनाह ही मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में भी रखे, आमीन सुम आमीन। हायर फ्रिज का मैं आपको ये भी मैं बताऊंगी आगे चल के कि इस फ्रिज को कितने मंथ्स हो चुके हैं लिए हुए। और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात मज़े की मैं आपको ये बताती हूँ कि ये बिजली की सेविंग करता है, ये बिजली को सेव करता है और बिजली कम लेता है। जैसा कि आपको पता है आजकल बहुत बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। तो इस हायर की खूबी ये है कि ये इन्वर्टर है, ठीक है, ये इन्वर्टर है। जैसे कि मैं आपको दिखाती चलूँ, ये देखिए IoT इन्वर्टर, ये इन्वर्टर है। और चाहे इन्वर्टर के आप कुछ भी लें, चाहे फ्रीज़र लें, चाहे डीप फ्रीज़र लें, चाहे आप AC लें या वाटर कूलर्स जो आजकल जो हैं वो भी इन्वर्टर में आ रहे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वगैरह लेते हैं वो इन्वर्टर में लें जो कि बिजली की सेविंग करें और आपके बिलों में भी कमी आए। हमारे फ्रिज को कम से कम हो चुके हैं 6 मंथ्स हो चुके हैं, अच्छी वर्किंग में है अल्हम्दुलिल्लाह से। और बाकी मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ, मगर इस चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको एक चीज़ तक कुछ समझ में आ जाए। सबसे पहले इसकी जो बॉडी की बात करते हैं, ये आपको आवाज़ आ रही है, हायर वाले ने जो इसकी जो बॉडी बनाई है वो बनाई ग्लास में, जिससे आप नॉन ब्रेकेबल भी कह सकते हो और इसके अलावा आप इसको या तो टेम्पर ग्लास भी कह सकते हो। और ये हायर के कुछ स्पेसिफिक कुछ फ्रिज हैं जिसमें इन लोगों ने नॉन ब्रेकेबल का ग्लास का इस्तेमाल किया है, टेम्पर ग्लास का इस्तेमाल किया है। बाकी इसके अंदर का भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो इसके अंदर जो रैक्स कह दें तो वो भी नॉन ब्रेकेबल हैं। जो इसके अंदर जो रैक्स भी हैं वो भी नॉन ब्रेकेबल हैं, आप इसको नॉन ब्रेकेबल कह दें या फिर आप इसको टेम्पर ग्लास भी कह सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो इसमें मैं आपको कलर्स भी बताती चलूँ, इसमें कलर एक तो ग्रीन भी है, रेड भी है और पर्पल भी है, मगर मुझको और मेरी फैमिली मेम्बर्स को ये ज़्यादा अच्छा लगा कलर, देखने में बहुत नाइस, बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहा था। तो हमने कहा चलो भाई क्यों ना इसको भाई बाय किया जाए। अगर आप लोगों के घर के पास कोई शॉप्स वगैरह हैं या कोई शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं, यहाँ पे भी आप जाएँ, सबसे पहले आपने एक ये चीज़ करनी है, आपके जो भी चीज़ वगैरह बाय करें आपने एक शॉप से बाय ही नहीं करना, आप 5-6 शॉप्स आप ज़रा घूमें फिरें, देन देखें, क्योंकि हर शॉप वालों के अपने अपने अलग अलग रेट्स होते हैं। और जैसा कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, पहले हम एक शॉप पे गए, फिर दूसरी शॉप पे गए, फिर तीसरी शॉप पे गए, हर किसी के अपने अपने रेट्स थे। किसी के 150 थे, किसी के 160 थे, किसी के 130 थे, 135 थे, 140 थे, ऐसे ऐसे रेट्स थे। तो फाइनली हमें 4 शॉप्स के बाद जाके हमको ये फ्रिज पसंद आया और इसमें जो रेट था वो हमारी रेंज में था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो हम लोगों ने इसको बाय किया, हमें ये जो फ्रिज मिला है 130 का मिला है। तो आप लोग भी आप लास्ट में कोशिश किया करें कि जहाँ भी जिस शॉप पे भी जाएं तो लास्ट में 3-4 शॉप्स या तो फिरा करें, ताकि आपको आपकी पसंद की आपकी बजट में ही आपको आपकी चीज़ मिल सके। अच्छा, एक और मज़े की बात मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इसका आपको टेक्सचर भी नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करके भी दिखाती हूँ। ये देखें इसका जो टेक्सचर है, ये टेक्सचर ये लेदर का है, ठीक है, इसका टेक्सचर जो है ये लेदर का है। और आपको मैं इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ। बैक साइड जो है वो फुल हायर वालों ने फुल कवर किया है लाइक सेफ्टी के तौर पे। ये देखिए आपको मैं ऊपर से लेके ये नीचे तक पूरा दिखाऊंगी और बैक साइड पे मैं आपको दिखाऊंगी नीचे जाके भी। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही मैं, और ये एक चीज़ ये आपको जो वाइट पार्ट जो नज़र आ रहा है ये फ्रिज की ड्रेन सिस्टम कहते हैं, जो कि जो फ्रिज का पानी जो है जो ड्रेन होता है वो फिर यहाँ पे बॉक्स में आके स्टोरेज बॉक्स में आके जमा हो जाता है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये देखें, और ये बाकी आपको मैं नीचे से भी दिखाऊं। ये मैंने ये एक चीज़ देखी है, इससे ये हायर वालों में ही है, ये फ्रिज में ये जो बैक साइड पूरी कवर की है, जो कि आम जो दूसरे फ्रिज होते हैं उसमें ये चीज़ नहीं होती, सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता। बाकी ये फ्रिज ऐसी दिखती है, आपको मैं दूसरी तरफ से भी दिखाती हूँ। ये अच्छा,
बाकी ये जो चीज़ों को आप थोड़ा बहुत इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अपनी कबर्ड वगैरह बनानी है जल्द ही, तो इस वजह से, क्योंकि कुछ हम लोगों ने सेट वगैरह लिए, डिनर सेट हो गए और टी सेट वगैरह हो गए, जो अभी ऐसे ही रखे हुए हैं बॉक्स में। चले, मेन जो चीज़ थी मैं आपको बताती चलूँ, इसकी वारंटी 10 साल की इसकी कंप्रेसर की वारंटी है, साथ में 3 साल की अलग से इसकी वारंटी है, जो कि इसके जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स होते हैं उस पर वारंटी है। और बाकी एक और चीज़ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, आप इसको स्कैन भी कर सकते हो। आपके पास एक हाई स्मार्ट ऐप होनी चाहिए फ़ोन में। अब आजकल तो हर बंदे के पास, हर बच्चे के पास कहते हैं स्मार्टफोन है। हाई स्मार्ट ऐप जो है वो डाउनलोड करो, और बस आप कहीं भी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग भूल जाते हो इसका, अगर टेम्परेचर हाई है तो आप इसको लो कर सकते हो अपने मोबाइल से ही, या हाई कर सकते हो, या अगर ऑफ़ करना है फ्रिज को या ऑन करना है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। बस एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है और एक हाई स्मार्ट ऐप की। बाकी इसका मैं आपको जो टेम्परेचर भी बताती हूँ, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा डिजिटल टेम्परेचर है, वो भी मैं आपको आगे चल के मैं बताऊँगी इसको कैसे सेट किया जाएगा, मगर पहले फ्रिज को हम लोग ओपन करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके अलावा अच्छा, बास लोगों ने मैंने देखे कि फ्रिज के अपने स्टूल वगैरह भी नीचे रखे होते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप रखना चाहो, वैसे मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि इसके ऑलरेडी ही वो नीचे व्हील्स कहते लगे हुए होते हैं। ये देखिए, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे होंगे, मैं जूम करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है और ये चीज़, तो हमने इसको व्हील को सेट किया हुआ है और अच्छे से उसको कर दिया, फिक्स कर दिया है। आपने बस उसको ज़रा घुमाना होता है और ये सेट हो जाता है, और यहीं पे आपका फ्रिज रह जाता है, और ना तो हिलता ना तो झूलता, कुछ भी नहीं होता। आप उसको फ्रिज को बंद करो ज़ोरों से या जो भी चीज़ है, आपका फ्रिज एक जगह पे फिक्स हो चुका होता है, हिलता ज़रा सा भी नहीं है। फ्रिज ओपन करने से पहले मैंने कहा चलो आप लोगों को मैं दिखाऊँ, ये जो कि हायर की तरफ से हमें ये मिला था आइस क्यूब, तो बस हम लोग यही फ्रीज़र में रखते हैं, और बर्फ़ वगैरह की हमें ज़रूरत होती है ना, हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोगों ने एज सच आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है फ्रिज में बाउल बर्फ़ के रख देते हैं, जिसे आप कहते हैं कि कटोले स्टील के कहते हैं, वो हम लोगों ने वो नहीं रखे, क्योंकि हमारे फ्रीज़र में स्पेस इतनी नहीं है कि हम लोग रख सकें, ना हमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ की ज़रूरत है, सिर्फ आइस क्यूब ही बहुत है हमारे लिए। और अब फ्रिज ओपन करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोल देगा आप लोग। अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे फ्रिज को भरा हुआ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखिए 6 मंथ हमें कम से कम हो चुके हैं फ्रिज को। हमने जब से फ्रिज हमारे पास आया तो हमने इसको वॉश नहीं किया था, ठीक है। और इसके साथ जो है बर्फ़ ये ऐसे ही जमी रहती थी, और इससे हमने आई थिंक 2 हफ्ते पहले ही कम से कम इसको साफ़ किया, और अब आप ये देख सकते हैं अगेन इसकी बर्फ़ आपको नज़र आ रही होगी। बाकी आपको ये भी नज़र आ रहा होगा शीट हम लोगों ने क्यों बिछाई हुई है। शीट इसलिए बिछाई हुई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्यों बिछाई हुई है शीट्स। ये देखिए, इस पर भी शीट्स है, इसमें भी शीट है, और यहाँ पे भी नीचे हमने बिछाया हुआ। शीट इसलिए बिछाई हुई है क्योंकि जो उसके जो रैक्स कहते हैं आप फ्रिज में, जो रैक्स हैं इसके, ये नॉन ब्रेकेबल है। ये ग्लास के हैं, ये ग्लास के हैं। एहतियाती तौर पर अल्लाह ना करे कोई इसको स्क्रैच पड़ जाए या कोई क्रैक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से हमने शीट बिछाई हुई है। तो हमारे जो रैक्स हैं वो साफ़ सुथरे रहेंगे, सिर्फ हमें शीट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको साफ़ करना पड़ेगा बस। बाकी आपके कोई स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ते इस पर, रैक्स पे। ये इस साइड पे आते हैं और आपको मैं दिखाती चलूँ, इस पर इतनी स्पेस है, ठीक है। ये जम्बो फ्रिज है, इस पर स्पेस है, ये आपको मैं दिखाती चलूँ। ये देखें, यहाँ पे और भी आप कुछ और भी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं, मगर कोशिश करनी ज़्यादा हैवी चीज़ें आपने इधर नहीं रखनी। ऐसे आपकी जो डोर्स वगैरह फ्रिज के कहते हैं वो ज़रा लूज़ हो सकते हैं। हायर फ्रिज की एक ये खूबी है कि इन लोगों ने जो रैक्स, फ्रिज के जो रैक्स वगैरह है वो नॉन ब्रेकेबल है, ग्लास के नॉन ब्रेकेबल है। आप इसको टेम्पल ग्लास भी कह सकते हो या नॉन ब्रेकेबल ग्लास भी कह सकते हो। ये चीज़, बाकी कूलिंग की बात कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त कूलिंग है, अच्छी कूलिंग करता है। और ये देखें, अभी जो इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, -14 में है, और ये बाकी जो फ्रिज का जो टेम्परेचर वो 2 पे है। आपको मैं अभी वो आगे चल के इसका मैं टेम्परेचर भी सेट करने दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें,
यहाँ पे जो आपको नीचे ये जो चीज़ें वगैरह नज़र आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे डोर पे कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा कोई बोतल शोतल, अक्सर लोग रख देते हैं इतनी भरी हुई बोतलें, 1.5 लीटर की बोतलें रख देते हैं, ऐसे आपका ये दरवाज़ा भी लटक सकता है। कोशिश कीजिए कि यहाँ कोई हैवी चीज़ नहीं रखें। तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं रखी, हम लोगों ने भी सिर्फ बहुत ही कम चीज़ें वगैरह रखी हैं। इसके साथ मैं आपको एक और भी ये चीज़ दिखाती चलूँ। हायर फ्रिज के साथ हमें जो है एक्स के 2 रैक्स भी मिले थे, जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थे एक्स रैक्स 2। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एक तो इसमें एक्स जो है वो पूरे नहीं आने थे, और बाकी हम लोगों ने ऐसे ही एक्स को ये इस चीज़ में रखे हुए हैं क्योंकि माशाल्लाह से 2 से 3 दर्जन अंडे आते हैं, तो इस वजह से इसमें पूरे नहीं आने, तो हम लोगों ने इसमें रखे हैं। इसमें तो पूरे भी आ जाते हैं और बाकी हम लोग सेपरेट से किसी बॉक्स में रख देते होते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे ही फ्रिज को बस भरा हुआ रखे, आमीन सुम आमीन। और बाकी आपको मैं ये चीज़ दिखाती हूँ। आपको यहाँ पे भी फ्रिज में भी हमारी नज़र आ रही होंगी कि हमने इसमें नीचे शीट बिछाई हुई है। आपको जैसे कि मैंने बताया वीडियो में, स्क्रैच से बचने के लिए एक तो ग्लास का है, इस वजह से एहतियात अच्छी होती है कि कहीं क्रैक ना आ जाए ये चीज़। आपका जो ऑयल का निशान हो गया या सालन वगैरह हो गया या जो भी चीज़ हो, कुछ गिरती है तो वो शीशे पे नहीं गिरेगा, तो आपकी शीट पे गिरेगा तो आप शीट को उठा के धो भी सकते हो। और आपको बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी पीछे, आपको मैं ये दिखाती हूँ जूम करके, आपको जैसे बर्फ़ की लेयर पूरी नज़र आ रही है ये चीज़। और जो सामने आपको जो LED लाइट नज़र आ रही है, ये LED लाइट बेसिकली स्मेल को ऑब्जॉर्व करता है, चाहे सालन की हो, वेजिटेबल की हो या फ्रूट्स की हो। बाकी ये बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है, बैक्टीरिया से बचाता है और आपकी चीज़ों को ख़राब होने नहीं देता। जो अमूमन जो और आम जो फ्रिज होते हैं उसमें आप सालन भी रखो, फ्रूट्स भी रखो, वेजिटेबल भी रखो, वो 2-3 दिन में ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि इस हायर वाले फ्रिज में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सालन हो गए, एक हफ़्ते तक कहते हैं सही रहते हैं, ख़राब नहीं होते, फंगस नहीं लगती, ना स्मेल होती है। बाकी जो इसका जो जब लाइट जाती है तो इसमें ये चीज़ है कि लाइट जाती है तो बर्फ़ से पता है मेल्ट होती है, तो उसका जो ड्रेन जो है, जो ड्रेन कहाँ होता है मेन चीज़ मैं आपको बताती हूँ। और ड्रेन होके जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि वो बैक साइड पर जो उसका स्टोरेज जो सिस्टम बना हुआ है, एक बाउल कहते हैं, वो उसमें सारा पानी जमा हो जाता है। बाकी आपको अलार्म की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, ये कह रहा है बस कर दो, बंद कर दो मुझको। हायर में ये खूबी है कि आप अगर ज़्यादा देर फ्रिज का डोर ओपन रखते तो ये अलार्म देना शुरू करता है, साइलेंस देना शुरू कर देता है। बाकी इसकी लाइट बंद होती है, मैं आपको वो भी अभी दिखाती हूँ कि फ्रिज को खुला रखेंगे तो ये लाइट खुद ही बंद हो जाएगी और इसके बावजूद भी फिर भी साइलेंट ये देता रहेगा, अलार्म ये फिर इसके बावजूद भी देता रहेगा। आपको जैसे कि आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, मैंने वेट करी थी लाइट बंद हो और मैं आपको दिखाऊं, लाइट बंद हो चुकी है और अभी भी अलार्म दे रहा है। तो बस, और बाकी मैं इसको ही बंद करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें बंद होगी अब इसकी आवाज़ भी अब। और ये चीज़ अब मैं आपको बताती हूँ, जब बर्फ़ मेल्ट होती है तो इसका जो ड्रेन जो है वो कहाँ पर आता है, ड्रेन सिस्टम इसका कहाँ पर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ये सारा पानी जो ड्रेन होकर यहाँ पे जाता है और फिर जो स्टोरेज जो बैक साइड पे है बॉक्स, तो वहाँ पे जाके जमा हो जाता है। और ये देखिए मैं आपको ये भी रिमूव करके दिखाती हूँ, ये चीज़ होगी। अच्छा, इसकी फ्रिज की आपको मैं एक खूबी बड़े मज़ेदार किस्म की आपको मैं बताती हूँ, बहुत ही अच्छी है। इसको मैं साइड पर करूँगी सिर्फ और सिर्फ ना थोड़ा सा। और ये देखें ये चीज़ हो गई, यहाँ से इसको उठाते हैं और ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसके फ़िल्टर्स हैं, ये फ़िल्टर्स हैं बेसिकली, ठीक है। ये जो फ़िल्टर्स हैं ये आप कह दें कि जो फ्रिज की जो नमी होती है वो नमी ही बेसिकली जो हमने अपने इस कैबिन्स में कह दें कि फ्रूट्स रखे होते हैं या वेजिटेबल्स वगैरह रखी होती हैं, उन फ्रूट्स को और उन वेजिटेबल को ये नमी जो है वो ये पहुंचाता है और इससे आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इन कैबिन्स में ख़ास तौर पे फ्रेश रहते हैं। हम लोग जो है फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, हम लोग वैसे इस पर खोल के ही रखते होते हैं। कुछ आई थिंक होंगी चीज़ें, अभी तो हमने इसको शॉपर में रखा, नहीं तो हमने वैसे इसको खोल के ही रखी हुई थी, ऐसे ही फ्रेश रहती हैं। क्योंकि ये कल ही रात को आई हैं सब्जियाँ, तो इस वजह से हमने इसको ऐसे ही अभी रख दी है मेरी सिस्टर ने। तो
और ये जो है आपकी फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को फंगस नहीं होने देता, जो कि आम अमूमन आपने देखे होंगे जो फ्रिज आम से होते हैं उनमें जो है आपके फंगस वगैरह लग जाती है, स्मेल हो जाती है। ये मगर इस चीज़ से जो फिल्टर जो लगा हुआ है ये बेसिकली आपके फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को नमी फ्राहम करता है। आप देखें ये फिर से अलार्म देना शुरू कर दिया है। इसका आपको मैं टेम्परेचर कब मैं बताती हूँ आगे। इसको हम बंद करते हैं। सबसे अहम चीज़ मैं आपको अब जो बताने जा रही हूँ इसका टेम्परेचर है, और इसको कहते हैं डिजिटल मीटर कहते हैं। और इसको आप अच्छे से मैंने कहा चलो मैं आपको ये समझाऊँ लास्ट में। जो ऊपर वाला जो है फ्रीज़र का ये है माइनस में, आप चाहो माइनस में आप जितना मर्जी कर सकते हो। हमें चाहिए बेसिकली नीचे का, ठीक है, नीचे का हमें चाहिए बेसिकली हमने इसको करना है फर्स्ट पे। आप इसको 6 पे भी कर सकते हो, 5 पे भी कर सकते हो, 7 पे भी कर सकते हो, 8 या 9 पे। देखिए आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं इसका टेम्परेचर ना लो हो जाता है। हाई जो होता है वो फर्स्ट पे होता है, सेकंड पे होता है। आप सेकंड में कर सकते, फर्स्ट जो होता है वो ज़्यादा हाई होता है, सेकंड होता है थोड़ा सा हाई से कम होता है, और 5 पे तो कह दो कि बहुत ही ज़रा थोड़ा सा लो और हो जाता है। ये देखिए आप इसने किया है, हमने इसको प्रेस किया था लो को 3 सेकंड्स के लिए। आप इसको करते हैं अगेन, इसको सेट करते हैं 1, ये 9 पे आ गया, 8 पे आ गया, 7 पे, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हमने इसको 1 पे सेट कर दिया और इसको लॉक कर देते हैं अगेन। इसको 3 सेकंड्स के लिए लॉक कर दिया। चलिए ये लॉक हो गया, और ये ऊपर का ये हो गया -1 नीचे का हो गया 1, ठीक है। और बाकी मैंने आपको सेट करके बता दिया। आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, इसको मैनुअल भी कर सकते हो अपने हिसाब से। मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक सही रहता है। इस हायर के फ्रिज में ये चीज़ है बहुत ही अच्छी किस्म की कि ये मौसम के लिहाज से अपने टेम्परेचर को सेट करता है। अगर गर्मियाँ हैं तो ये गर्मियों के लिहाज से मौसम को इस टेम्परेचर को सेट करेगा, और अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के लिहाज से टेम्परेचर को सेट करेगा ये। तो अभी तो गर्मी है तो हम लोगों ने इसको ऑटोमेटिक पे रखा है। ये मौसम के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मौसम चेंज होता रहेगा ये अपना टेम्परेचर खुद ही सेट करता रहेगा। और सर्दियाँ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियाँ आती जाएंगी, ये सर्दियों के लिहाज से टेम्परेचर को सेट करता जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग भी अगर करना चाहो तो आप ऑटोमेटिक पे ही रखो, ये मौसम के लिहाज से ये तब्दील होता जाएगा और उसका टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। मैंने आपको टेम्परेचर का भी बता दिया कि इसको सेट कैसे किया जाता है, और आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप ऐप हायर की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने मुताबिक हाई एंड लो भी इसको कर सकते हैं, टेम्परेचर को ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। और इसके साथ एक और चीज़ मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत मैं शेयर एक और भी करूँ। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ। जो बाय करना चाहता है, जिनकी बजट में है ये फ्रिज, आप लोग ले सकते हैं, मगर आप लोग पहले पूछ लीजिएगा कि किस किस एरिया में क्या क्या इसकी प्राइस है हायर फ्रिज की, और आप लोग अपने बजट के हिसाब से जम्बो में लेना है या मीडियम में लेना है या स्मॉल में लेना है या लार्ज में लेना है, आप ले सकते हैं। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स भी कर दिया करो और शेयर भी करो वीडियो को। और इसी तरह इंशाल्लाह और भी मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता मैं वीडियोस में कोशिश करूँ मैं अपनी वीडियोस वगैरह बनाती रहूँ। और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैंने क्रॉकरी वगैरह लिए वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ वीडियो में। और बाकी और भी कुछ न्यू चीज़ वगैरह है वो भी आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।